द्वीपीय परिवार रातू के अंतर्गत इनसेट कार्यक्रम को लेकर आज मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। मैं M.K. मिश्रा, मिथिलेश कुमार मिश्रा। मैं आज कुछ छोटे छोटे प्रश्नों के साथ अपने अतिथि से वार्तालाप करने को तैयार हूँ। इनसे के लिए कोई कार्यक्रम नहीं, एक अभियान है। इस अभियान के तहत लोगों से संपर्क, साक्षात्कार, सहयोग और सर्वे की बात की जाएगी इस अभियान में। और रातू परिवार को संगठित करने के प्रयास पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ जो विभूति बैठे हैं, आदरणीय श्री सुशील कुमार मिश्र जी। मैंने सोचा पहले इनका परिचय मैं करा दूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मेरे लिए शब्दों की कमी पड़ जाएगी। मैं अनुरोध करूंगा श्री सुशील मिश्रा जी से कि अपना परिचय स्वयं दे, विस्तृत जानकारी हम लोगों को बताएं। जी, मैं सुशील कुमार मिश्र, जैसा कि आपने नाम बता ही दिया। मेरा पूर्व पंचहाय है, गोत्र कश्यप, आमनाय किरण की 7वीं किरण, आस्पद मिश्र, वेद शुक्ल यजुर्वेद शाखा माध्यम दीन, ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, संहिता तैत्तरीय, उपनिषद ईशोवास्य, उपनिषद आरण्यक ग्रंथ बृहदारण्यक, उपवेद धनुर्वेद, ऋत्विक अथर्वयु, सूत्र कात्यायन कात्यायनी वो स्रोत सूत्र है, और पारस्कर गृह सूत्र, और कात्यायन नाम का ही सूर्य सूत्र भी है। प्रवर्त्री, जैसा कि मेरा कश्यप गोत्र है, इसलिए पहले तो कश्यप, दूसरे असित और तीसरे देवक। संप्रदाय हम सबों का सौर तो है ही। तिलक लाल गोलाकार सूर्य तिलक, अतिरिक्त संस्कार अव्यंग, छंद त्रिष्टु पाद दक्षिण, शिखा दक्षिण, कुलदेवी अन्नपूर्णा, युग पुरुष हमारे मुकुंद राम मिश्र सोढ़र मिश्र उर्फ सोढ़र मिश्र। मूल उत्पत्ति स्थान तो शवों का शाकद्वीप है ही, लेकिन मेरा जैसा कि पंचहाय पुर है तो पंचानपुर उसको मान सकते हैं। वहां से गोरडी और उसके बाद नंदुली, कोडरमा जिला अंतर्गत नंदुली सतगावा प्रखंड में, और उसके बाद राठी में ये मेरा आवास है। आपका परिचय लोगों तक पहुंचा और बहुत विस्तृत जानकारी है। मैं अपने दर्शकों, ब्राह्मण समाज को, शाक्तद्वीपीय समाज को बता दूं कि इनसे मिलिए कार्यक्रम के जनक श्री सुशील मिश्र जी खुद हैं, जिनसे आज हम साक्षात्कार कर रहे हैं। और इनसे बात करने से हम लोगों को खुशी मिलेगी, बहुत कुछ जानकारियाँ मिल सकती हैं। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें रखता हूँ। प्रदेश के शाक्तद्वीपीय समाज के उत्थान के लिए 2 समितियाँ, 2 संस्थाएं यहाँ कार्यरत हैं। इन्हीं में से शाखा हमारी है रातू परिवार शाखा। यहाँ भी मैं मृत्युंजय पाठक जी का नाम लेना चाहूँगा, आदरणीय मृत्युंजय पाठक जी, जो इस शाखा के जन्मदाता है जी। क्योंकि यहाँ पर कोई कार्यकारिणी नहीं है संस्था की, अतः इनको अस्थायी संयोजक के रूप में हम लोग पदास्थापित कर दिए हैं, कर चुके हैं, और ये अस्थायी संयोजक हैं हमारे। आप इस संगठन के बारे में कुछ बताएं, इसकी कार्यप्रणाली, इसका संरचना, इसमें और सुधार की क्या कितनी गुंजाइश है, इन सब बातों पर अपने विचार रखिए। जी, जब से मैं यहाँ शाक्तद्वीपीय संगठन जो जिसका कार्यालय इतवार बाजार में, इतवार बाजार के पास है बंधु कार्यालय, वहाँ से जुड़ा हूँ। उसके बाद 1-2 सूर्य सप्तमी का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी मेरा जाना हो पाया। प्रत्येक बैठक में तो मैं जा नहीं पाता हूँ, हाँ समयाभाव के कारण, लेकिन जब कभी जाता हूँ उसके अनुसार
मैं भी अध्ययन करने का कोशिश किया। ये जो अपना संगठन है, ये रातू क्षेत्र, रातू प्रखंड का, इसमें जैसा होना चाहिए, जिस तरह का विकास होना चाहिए, जिस तरह का संगठित होना चाहिए, जिस तरह का कुछ क्रियाशील होना चाहिए संगठन को, उस तरह का क्रियाशीलता मुझे नहीं दिखी। तो मेरे मन में आया कि मैं क्यों न एक प्रयास करूं, अपने स्तर से सभी साकद्वीपीय बंधुओं के पास जाऊं, उनसे मिलूं, उनका व्यू मैं जानूं कि वो क्या सोच रखते हैं संगठन के प्रति, और उनका भी सहयोग लूं और इस संगठन को थोड़ी मजबूती मिले, ऐसा मेरे मन में कल्पना आई। और आपने कहा कि मैं इसका जनक कुछ भी नहीं हूँ, केवल एक मेरे मन में विचार आया, मैं उसको धरातल पर उतारने का एक प्रयास कर रहा हूँ। और आप तो देख ही रहे, 10वीं कड़ी तक हो गई और ये 11वीं कड़ी में मेरा ही साक्षात्कार हो रहा है। तो मैं केवल ये चाहता हूँ संगठन यहाँ मजबूत हो। और ठीक है, पूरे झारखंड में कई समितियां चलती हैं, कई लोग हैं जो कि अपनी अपनी समितियां चला रही हैं। यहाँ पर भी रातू क्षेत्र में भी कुछ लोग किसी समिति से जुड़े होंगे, कुछ लोग किसी समिति से जुड़े होंगे। 2-3 समितियां मैं समझता हूँ चल रही हैं, और यहाँ पर अलग अलग समितियों के फॉलोवर होंगे लोग। मैं केवल ये चाहता हूँ कि ये रातू क्षेत्र, जैसा कि पहले तो सार्वभौम साकरदीपी समाज का एक अंग था, लेकिन बीच में एक समय ऐसा आया कि सब कुछ भंग हो गया, और उसके बाद अपने आप को स्वतंत्र इकाई के रूप में मृत्युंजय जी ने कहा कि ये रातू साकरदीपीय परिवार है, ये एक स्वतंत्र इकाई है और इसको स्वतंत्र इकाई के रूप में हम लोगों को कार्य करना है। समितियां बहुत सी हैं, ठीक है, अपने जगह पर। हमको अपने रातू प्रखंड, रातू क्षेत्र का विकास करना है। तो अभी भी मैं जहां भी जा रहा हूं, वहां पर केवल मैं ये कह रहा हूं, रातू साकरदीपीय परिवार जो रातू प्रखंड है, उनके साकरदीपियों के कल्याण के लिए, उनके साकरदीपियों के विकास के लिए अपना संगठन कार्य करेगा। बाकी जो भी समितियां हैं, सबके प्रति आदर भाव रखते हुए हम लोग इस जो साकरदीपी परिवार रातू है, इसको हम लोग विकसित करेंगे। सभी लोग मेरे लिए आदरणीय हैं, जो भी समिति वाले सब आदरणीय हैं। सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद। उनकी कोई कल्याणकारी योजना आती है, रातू क्षेत्र के लिए अच्छा है, उसको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन हम लोग ये जो इकाई है, इसको स्वतंत्र रूप से विकसित करेंगे और इस क्षेत्र के साकरदीपियों के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए कुछ कार्य करेंगे। कुछ इस तरह का विचार मेरा। आपने अपना परिचय दिया। आमतौर से जो साकरदीपीय परिवार है, ज़्यादातर लोग अपने पुत्र और पूर्व तक सीमित हैं, लेकिन आपने उसको बहुत विस्तृत रूप दिया है। मैं आपकी शायद एक संस्था भी है जी, भारती कला केंद्र के नाम से। जी जी, तो मैं चाहूँगा कि लोगों को आप इस कला केंद्र के बारे में बताएं और अपने पारिवारिक परिचय दें, अपने बच्चों का, अपने घर परिवार, और कोई अपने घर में कोई पूर्वज जो आपके विरोधी या साकरदीपीय समाज के शिरोमणि रहे हैं, उनके बारे में बताएं। ये जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, साक्षात्कार चल रहा है, ये भारती कला केंद्र ही है। भारती कला केंद्र के मंच के समक्ष ही हम लोग बैठे हैं, और ये संस्था प्रयाग संगीत समिति से संबद्ध है। यहाँ गायन, वादन में तबला वादन, गिटार वादन, नृत्य, कथक, पेंटिंग, इसमें गायन और तबला वादन, ये दोनों चीज़ों की, दोनों विधाओं का शिक्षण मैं ही करता हूँ। अन्य विधाओं के शिक्षक हैं जो कि आकर
यहाँ शिक्षण करते हैं। यहाँ छात्र सीखकर आगे बढ़ते हैं। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो कि यहाँ से निकलकर BHU आदि में एडमिशन पाए हैं, खैरागढ़ में एडमिशन पाए हैं। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो कि नौकरी भी अपना पा चुके हैं यहीं से सीखते हुए। तो ये संस्थान जिसका मैं संचालन करता हूँ। अब रही मेरे वंश के विभूतियों के बारे में, मैं बड़ा जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा हूँ बचपन से ही। जब मुझे पता चला कि मेरा कश्यप गोत्र है, पंचहायपुर है, शाखा माध्यमदीन है और सूत्र कात्यायन है, तभी से मेरे मन में ये जगह, ये माध्यमदीन क्या है, ये शाखा कात्यायन क्या है। तो ये जिज्ञासु मेरी प्रवृत्ति। ठीक है, पंचहायपुर है, हमारे पूर्वज कहाँ थे, कि किस जगह थे, अभी हमारे पूर्वज और कहीं हैं या नहीं है। तो ये जो जिज्ञासु प्रवृत्ति होने के कारण ही मैं खोजते खोजते, जो हम लोगों के युग पुरुष कहेंगे, पंचालपुर के बाद जहाँ बसे लोग, गोरडी एक जगह है बिहार में, वहाँ पर एक सोढ़र मिश्र उपनाम हुआ। वैसे उनका मुकुंद राम मिश्र नाम था, लेकिन सोढ़र मिश्र वो बहुत ज़्यादा भोजन करते थे, बहुत अधिक मात्रा में भोजन वो कर लेते थे, इसलिए उनको सोढ़र मिश्र कहा जाता। कुछ उनकी ऐसी सिद्धि थी। तो उनके खानदान से हम लोग बिलोंग करते हैं। और चर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उनकी कहानी कहते रहूँगा तो इसलिए हम वहाँ से सीधे संक्षेप में आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ से फिर कुछ लोग सतगावा आ गए, कुछ लोग और कहीं गए। जैसा साकर द्वीपियों में तो हमेशा रहा है, अगर यही प्रवृत्ति नहीं होती तो साकर द्वीप से फिर यहाँ कैसे आते, तो वो अभी भी चल रही है। तो सतगावा कोडरमा से यहाँ आए। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री साधु शरण मिश्र के 2 पुत्रों में मैं छोटा पुत्र हूँ। मेरे बड़े भैया सुधीर कुमार मिश्र हैं, जो कि हजारीबाग में शिक्षक हैं। मैं छोटा पुत्र सुशील कुमार मिश्र। मेरी 2 संतानें, दोनों पुत्र हैं। बड़े पुत्र ओम कुमार मिश्रा, जो कि खैरागढ़ से संगीत में ही मास्टर डिग्री कर रहे हैं, 2 बार नेट भी निकाल चुके हैं। और छोटा पुत्र मेरा ओम अक्षर कुमार मिश्रा, चेस प्लेयर, ये भी 10th क्लास में अभी जाएगा। मेरे साथ मेरी पत्नी श्रीमती पूनम देवी और मेरी माता जी रहते हैं यहाँ पर इस आवास में। ये मेरे परिवार का पूरा जो बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ खासकर विशेषकर ब्राह्मण परिवार पूजा पद्धति को अपनाई जाती है, पूजा करते हैं तुलसी के हिसाब से। पहले हम लोग संकल्प लेते हैं जी, उसके बाद गणेश पूजा करते हैं। इस संकल्प में मेरी मनोकामना वगैरह वगैरह जो है उसको रखते हैं, ठीक है, संकल्प करते हैं और फिर गणेश पूजा करके आगे की आराधना हम तय करते हैं। जी, मैं चाहूँगा कि अपनी संस्था के संकल्प, ध्येय, उद्देश्य जी, के बारे में, जिसको आमतौर से लोग अंग्रेजी में मिशन कहते हैं, इसका मिशन क्या है। और दूसरा जो गणेश पूजा की बात हम कर रहे हैं, तो गणेश पूजा से मेरा मतलब हमारा दृष्टिकोण क्या है, इस ध्येय को अपनाने के लिए हम कौन सा रास्ता, कौन सा तरीका अपना सकते हैं। इन दोनों विषयों पर आप संक्षेप में लेकिन विस्तृत जानकारी। मेरा प्रयास जहाँ तक होगा। जी जी। अगर संकल्प की बात करें, इस अभियान के संकल्प को तो मैं अच्छी तरह से बता सकता हूँ। बाकी संस्था का क्या संकल्प रहा है शुरुआत से, क्योंकि शुरुआत से इस पौध को आप रोपने वाले आप ही लोग हैं, तो विशेष संकल्प तो आप लोग बताएंगे। हाँ, इस अभियान का जो मेरे मन में एक रूपरेखा बनी है, उसको मैं जरूर व्यक्त करूँगा। मेरी बात ये है कि संस्था की का उद्देश्य एकत्रित होना या वगैरह, इससे संपर्क कर रहे हैं या सहयोग लेना चाह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ, तो संस्था का उद्देश्य, ध्येय क्या है, या किस संकल्प को लेकर के हम इस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं।
जैसा कि मैं पहले बोला कि पूरी संस्था का संकल्प को मैं अकेला नहीं व्यक्त कर पाऊंगा, लेकिन हाँ इस अभियान का जो संकल्प मैंने लिया है वो उसको मैं पूरा किया जाएगा। हाँ पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा, और उसमें आप लोग का भी सहयोग होगा तभी ये पूरा हो पाएगा। ये विषय, ये संकल्प वाला विषय जो संस्था का ध्येय और संकल्प की बात जो हम कर रहे हैं, ये बात अधूरी रह जाती है, कहीं मिल नहीं रहा है जी। इसलिए हमने सोचा कि आपके समक्ष रखें, शायद आप इसमें कुछ प्रकार जान पाएंगे, फिर भी कोई इसमें विवादित विषय न हो इसलिए इसको हटा देते हैं। नहीं हटाए नहीं, आप उस संकल्प को, मेरे तरफ से जो संकल्प है उसको सुन लें। मैं जो संपर्क अभियान में जा रहा हूँ तो वहाँ पर जितने भी शाकादीपी बंधु मिल रहे हैं सबों का परिचय तो जानना ही है, उनका पूरा सब कुछ जानते हुए और उनसे सहयोग लेने की बात। तो सहयोग का मतलब ये मैंने विचार बना के नहीं चला कि केवल धनराशि। अगर कोई अच्छे शिक्षक है तो अपना शिक्षा क्षेत्र में भी, जैसे बंधु जो परिवार है उसके जो बच्चे अगर यदि पढ़ रहे हैं तो उनके लिए यदि वो निःशुल्क शिक्षण भी करते हैं तो वो भी उनके लिए हमारे समाज के प्रति बहुत बड़ी बात होगी। अगर कोई चिकित्सक है या किसी क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में भी अगर सहयोग करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा, इसका उद्देश्य मेन है कि हमारे बंधुओं का सर्वांगीण विकास कैसे हो। और इसी संकल्प को लेकर के मैं बढ़ रहा हूँ कि ये संकल्प पूरा अगर हो जाता है तो अपने आप में ये सब लोग को ये परिलक्षित होने लगेगा कि हाँ ये समाज कुछ कर रहा है। तो विचार है और अच्छा संकल्प है और निरंतर आप बढ़ते रहेंगे। कार्यक्रम बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए हम लोग इस विषय को जी नहीं, आप और भी कुछ है? हाँ, विषय ये है कि आप संस्था के बारे में, विशेषकर संस्था के बारे में, एक तो ये कार्यक्रम आपका चल रहा है, इनसे मिलिए तो चलेगा, एक लंबा कार्यक्रम है। संस्था के विकास के लिए आप लोगों को या हमारे समाज में उससे जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वो लोग सभा बैठकों में आते हैं, उससे आप अपना क्या, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप विस्तृत संदेश दें जो आप खुल कर कह सकते हैं। जी, पहले तो अपनी ये समिति अच्छे तरह से गठित हो और उत्तरदायित्व तो सबों को सौंपा जाए। मेरे मन में तो ये भी कल्पना आ रही है कि 12 आदित्य है ना, तो हमारे 12 आदित्य कार्यकर्ता हों और सबों को अपने अपने भार सौंपे जाए और सभी लोग अपने कार्य का निर्वहन करें और सभी लोग इस क्षेत्र के विकास के लिए यथाशक्ति सहयोग करें जिनसे जो बन पड़ पाए, और सभी लोग सहयोग करते हुए इस क्षेत्र का विकास करें जिसमें मेरा भी जहां तक योगदान होगा मैं हमेशा तत्पर हूँ। आज का कार्यक्रम आपसे वार्तालाप करके, चर्चा करके इन विषयों पर बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो समाज के लोग हैं या दर्शक हैं, श्रोता हैं, जो भी हैं, सभी लोग इससे फायदा लेंगे, लाभ उठाएंगे इसका। और मैं अपनी तरफ से ये शुभकामना देता हूँ कि ये कार्यक्रम इनसे मिलिए आपका निरंतर चलता रहे और 1000 की संख्या पार करें इसकी। जितने लोगों से आप जुड़ सकते हैं जुड़िए। और संस्था की तरफ से मैं आदरणीय मृत्युंजय पाठक जी की तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ कि जो भी सहयोग आपको चाहिए इस समय की जाएगी, सहायता हम लोग करेंगे। ये मृत्युंजय पाठक जी की तरफ से है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। नहीं, आप मैंने स्पष्ट कर दिया है। तो आज का कार्यक्रम हम लोग समाप्त करते हैं, फिर अगली कड़ी में नए लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। जय भास्कर। जय भास्कर।